हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं करंट अफेयर सेशन का टॉपिक लेकर आ रही हूँ। वीकली है ये। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। आजकल आपको पता है करंट अफेयर वैसी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर तो जरूर पढ़िएगा। मैं टॉपिक वाइज भी ला रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। वीकली भी ला रही हूँ मैं आप लोग के लिए। ठीक है, पूरे हफ्ते का निचोड़ पता चल जाता है इसमें आपको, और कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अगर पूरे हफ्ते का आपने पढ़ लिया तो 4 हफ्ते हैं, पूरे महीने का आपके पास हो जाएगा। करंट अफेयर का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, दूसरी बात, वीडियो को जरूर लाइक करना, जरूर से जरूर। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस लेते हुए आ रहूँगी मैं आपके लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि। चलिए अभी ज़्यादा नहीं बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following has been awarded the 2022 लिबर्टी मेडल? निम्नलिखित में से किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? अपने वोलोदिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, वोलोदिमिर जेलेंस्की को 2022 लिबर्टी मेडल से अवॉर्डेड हैं वो। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में हम। 2022 का लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। जेलेंस्की को रूसी आक्रमण के प्रति और उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से किसी को ऐसा लिबर्टी मेडल अवार्ड मिला है वहाँ के राष्ट्रपति को, तो पूछ सकते हैं कैपिटल क्या है इसकी, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन चल रहे हैं। मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है, विथ 10 new wetland added to the list in August 2022, India have how many wetland designated in Ramsar site? अगस्त 2022 में सूची में 10 नए वेटलैंड साइटों को शामिल करने के साथ भारत में कुल कितने वेटलैंड रामसर साइटों के रूप में नामित हैं? ठीक है, 10 तो नए वेटलैंड हैं। अगर भारत में टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल कितने हैं रामसर साइट्स, हाउ मेनी वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, कितनी सारी वेटलैंड जो हैं वो रामसर साइट डेजिग्नेटेड हैं, मतलब रामसर साइटों को नामित है। तो टोटल है अपनी 64 है। थोड़ा हम इनका देखते हैं। 10 नए जो इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा नहीं है। अगर आपको 10 का पता होगा तो नहीं का तो आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे ना, कहीं पे नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। तमिलनाडु में हुआ था एक कुथलकुलम बर्ड सेंचुरी। दूसरा भी तमिलनाडु में हुआ है गल्फ ऑफ मैनार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा भी तमिलनाडु में है वैम्बेन्योर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। फिर अगेन तमिलनाडु में वेलोर बर्ड सेंचुरी। फिर अगेन तमिलनाडु में है उथ्यामरथमपुरम बर्ड सेंचुरी। फिर उड़ीसा में है सतकोशिया। गोवा में है नंदा लेक। कर्नाटक का है रंगाथिथु बर्ड सेंचुरी। मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड। ये 10 नए रामसर साइट हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवार्डनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अपने उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, जो कि नॉर्थ में हमारे। थोड़ा देखते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करेगा। ऐसा पूछ सकते हैं कि इसका काम क्या है। 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करेगा। ठीक, अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं। Next, who has been selected for the 2022 Pulitzer Prize under the category of Illustrated Reporting and Commentary? Illustrated Reporting and Commentary की श्रेणी में 2022 पुलित्जर पुरस्कार से किसे चुना गया? ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन नॉमिनेटेड हुआ है, कौन सा मेडल कौन से राष्ट्रपति को मिला है, कौन पुलित्जर पुरस्कार से इस बार शामिल हुआ था, सब कुछ पूछते हैं ऐसे। तो अपनी फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेशी हैं। ठीक है, और इन्होंने इस बार 2022 पुलित्जर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022? 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक और खगोल भौतिक
ओलंपियाड में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? 3rd रैंक हासिल करी है भारत ने। इंडिया की 3rd रैंक आई है, ठीक, इंडिया की 3rd रैंक आई है। 15 था इस बार का IOAA 2022 इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक। भारत तीसरे स्थान पर रहा जिसमें छात्रों ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण पदकों के साथ ईरान ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक। क्योंकि देखो भारत का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा स्थान है 3rd। 1st रैंक पूछ सकता है किसने? ईरान ने जीता जिसने 5 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। 15वें IOAA जॉर्जिया के कुटेशी में आयोजित किया गया था। वेन्यू पता होना चाहिए, ठीक। Which portal has been launched by central government to bring together all the award of various ministry of the government under one platform? केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ठीक। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये एक मंच है ताकि सारे विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कार एक ही मंच पे मिल जाएं, ठीक। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 3 गेम्स इन अ रो by defeating 5-time World Chess Championship Magnus Carlsen at FTX Crypto Cup in August 2022? किसने अगस्त 2022 में FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 खेल जीत के 5 बार के विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास जीता है, ठीक है। हराकर वाले का भी नाम पता होना चाहिए, मतलब रनर अप का भी हमें नाम पता हो, जीतने वाले का तो नाम याद कर ही लेंगे हम, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। बहुत ही गर्व की बात है यह हम लोगों के लिए, ठीक है। इन्होंने किसको हराया? 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं मैग्नस कार्लसन को, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन द गोल्ड मेडल एट U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 इन सोफिया बुल्गारिया। सोफिया बुल्गारिया में U20 विश्व चैंपियनशिप अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? अपनी अंतिम पंघाल, ठीक है। अंतिम पंघाल है भारत की पहली महिला पहलवान है, ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती में, जो कि सोफिया बुल्गारिया में हुआ था अंडर 20 में, ठीक। थोड़ा देखते हैं। अंतिम ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में फाइनल में कजाकिस्तान की एलिन सगायोवा को हराया। किसको हराया ये भी पता होना चाहिए। अंतिम हरियाणा के हिसार जिले से ताल्लुक रखते हैं। यह अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का 45वां संस्करण था और कहाँ हुआ था? बुल्गारिया में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस ऑन 21 अगस्त 2022। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च करी है? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ठीक है, किसने लॉन्च करी है? कौन से शहर में लॉन्च करी है ये पूछ रखा है। पुणे में लॉन्च हुई है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। बस को CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और निजी फर्म KPIT लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। पूछ सकते हैं किस किसने विकसित किया? CSIR एंड KPIT लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। ईंधन सेल बस को ऊर्जा देने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है, ठीक। नेक्स्ट है द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX Maritime Partnership Exercise between the navies of India and Dash conducted on 20 August 2022। भारत और डैश की नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास 20 अगस्त 2022 को संपन्न हुई है। इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी जो कि 20 अगस्त 2022 को ही संपन्न हुई है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? झारखंड। झारखंड पहला राज्य बन गया जिसमें किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग किया है।
बीज वितरित करने के लिए। ठीक है, झारखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड पास्ड अवे इन 20 अगस्त 2022। झारखंड के पूर्व राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया। क्या नाम है? सैयद सिप्ते रजी। ठीक है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें असम का राज्यपाल भी बनाया गया। राजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में की थी। वे कांग्रेसी पार्टी से जुड़े थे। उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि ग्रेट पर्सनालिटी थे। ठीक, नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम आफ्टर शहीद भगत सिंह इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में शहीद भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया? आपको पता है नाम चेंज का भी पूछा जाता है कि इस नाम से ये नाम रख दिया, कौन सा नाम है वो, कि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब ये रेलवे स्टेशन रख दिया, क्या नाम है? पूछा जाता है नहीं? अगर आपने कभी कोई एग्जाम दिया होगा पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगस्त 2022 में शहीद भगत सिंह के नाम पे किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दिया है? ठीक, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह रख दिया है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रभावित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करी है? विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स। जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने के लिए विद्या रथ कौन से स्टेट ने शुरू किया है? अपने असम ने। ठीक है, असम ने। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन हिल्स परियोजना शुरू करी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। जो बच्चे आर्थिक इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हैं उनको कम से कम कुछ तो एजुकेशन दी जाए, उनको शब्द बोध तो हो पाए, ठीक है, अक्षर बोध हो पाए, अवा कखो, ABCD, ठीक है, अल्फाबेट्स, स्वर्ण व्यंजन, इनका तो उनको नॉलेज हो सके। परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और पाठ्य की पुस्तकें प्रदान की जाएगी। जब आपको भोजन भी दिया जा रहा है स्कूल में, वर्दी भी दी जा रही, बच्चों को बुक्स भी दी जा रही, तो पढ़ने में दिक्कत क्या है? फ्री की एजुकेशन है। ठीक, तो असम ने ये विद्या रथ शुरू किया है। नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन डैश पास्ड अवे इन अगस्त 2022। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान डैश का अगस्त 2022 में निधन हो गया। कौन थे वो? समरभद्र बनर्जी। ठीक है, समरभद्र बनर्जी थे, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे जिनका हाल में निधन हो गया। ठीक, समरभद्र बनर्जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट पोर्टल ऑफ अरेस्टेड नार्कोटिक ऑफेंडर मेड ऑपरेशनल इन अगस्त 2022। गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों के भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है जिसे अगस्त 2022 में चालू किया गया था? निदान। निदान की फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। निदान है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नैक्रो ऑफेंडर। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान, अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकते। निदान के थ्रू अगर कोई भी इधर से उधर कोई भी एजेंसी अगर, ठीक है, जितने भी अपने गलत काम हैं, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इन सब का अगर कोई काम कर रही है, अपराध कर रही है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। निदान को स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो, नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विकसित किया है। पूछ सकते हैं किसने विकसित किया? NCB ने विकसित किया। निदान की फुल फॉर्म भी हमने दे दी यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट इन अगस्त 2022 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बजाज इलेक्ट्रिकल। अगस्त 2022 में बजाज इलेक्ट्रिकल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनूप पोद्दार को। अनूप पोद्दार अपने बजाज इलेक्ट्रिकल के CEO और MD के रूप में चुने गए। ठीक है, एक तो देखो एब्रिविएशन से क्वेश्चन आते हैं, डिमाइस निधन से क्वेश्चन आते हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, रिटायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नई चीज लॉन्च हुई है उससे क्वेश्चन, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बजाज इलेक्ट्रिकल के MD और CEO अनुज पोद्दार जी चुने गए हैं।
नेक्स्ट है इन अगस्त 2022 हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले एट द यूईएफए वुमेन्स चैंपियन लीग। अगस्त 2022 में कौन यूईएफए महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी। अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है, कौन बनी है? मनीषा कल्याण जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप इन चांगवॉन साउथ कोरिया इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? शूटिंग से रिलेटेड है, साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक, राहुल जाखड़ ने जीता है। थोड़ा देखते हैं हम। राहुल जाखड़ ने 25 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राहुल के अलावा अवनी लेखरा, पूजा अग्रवाल ने क्रमशः रजत और कांस्य जीता। राहुल अपने क्या ला गए हैं? गोल्ड। अवनी और पूजा अपनी सिल्वर और ब्रॉन्ज लाई है। अवनी ने 10 मीटर वर्ग में रजत और पूजा ने 25 मीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था 2022 का शूटिंग वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री अगस्त 2022। अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? पूरी तरीके से लिटरेट, पढ़ा लिखा जिला बन गया है अपना मंडला। ठीक है, मंडला जिला जो है वो पूरा तरीके से फंक्शनल लिटरेट जिला बन गया है। मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षरकार जिला बन गया है। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षरकार कहा जाता है जब वो अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी में पढ़ने लिखने में सक्षम हो। ठीक, तो वहाँ का ऐसी हो गया है, मंडला में सब चीज साक्षर हो गए वहाँ। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार इन अगस्त 2022। किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया है? अपने पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। ठीक, तो ये क्या है थोड़ा देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री हैं ये। अगस्त 2022 को एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया। एक्वा से क्या लगा आपको? एक्वा क्या होता है? वाटर में क्या क्या होती है? मछलियां होती हैं, है ना, मछलियां तो होती हैं वाटर में, तो उसी से रिलेटेड है। इस ऐप में क्या है एक्वा बाजार में? यह ऐप मछली किसानों और हितधारकों को मछलियों के बीज, चारा, दवाई और मछली पालन के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसे भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा विकसित किया गया है। किसने विकसित किया? पूछ सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने। ठीक, और इसमें क्या है? मछलियों के लिए है मेन, मछलियों के बीज, चारा, दवाइयाँ, उनके पालन पोषण सबका पता चलेगा एक्वा बाजार में। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनवील इंडिया द इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन अगस्त 2022। किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2022 को भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस का अनावरण किया है? मुंबई में पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल है, डबल डेकर बस तो चलती थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस सबसे पहले मुंबई में हुई है। ठीक है, इसका अनवील मतलब अनावरण इसका सबसे पहले मुंबई में हुआ है। राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर पर डिटेल पे वीडियो लाई हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगस्त 2022 को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेक बस का अनावरण किया। अशोक लैंडेड की सहायक कंपनी जो है कि अपनी स्विच EIV 22 मोबिलिटी लिमिटेड ने इस विशिष्ट इलेक्ट्रिक डबल डेक बस का निवारण किया, जिसे स्विच EIV 222 कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्विच EIV 22 कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है द फोर्थ इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग वॉज हेल्ड इन अगस्त 2022। चौथी, फोर्थ एडिशन है, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता अगस्त 2022 को डैश में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? ये मनीला में आयोजित की गई है। तो चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई है। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है?
अपना गोवा। तो गोवा अपना पहला देश बन गया जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। ठीक, गोवा और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव क्रमशः देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब सभी लोगों के घरों में नल कनेक्शन है जो कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। ठीक, अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। उनको पानी लेने के लिए दूर ना जाना पड़े, इसलिए हर घर में पानी की सुविधा होनी चाहिए। Which country Hindustan Aeronautics Limited has announced to open its first international marketing and sale office in August 2022? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अगस्त 2022 को किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की घोषणा करी है? मलेशिया में। मलेशिया में हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने बोला है कि अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलेंगे। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस हफ्ते के, जो कि बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।